इस वक्त हमारे देश में 4 ऐसी बीमारियां हैं जिनके मरीज अस्पतालों के ओपीडी में ज्यादा पाए जा रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 और स्वाइन फ्लू। पहली 3 बीमारियों के बारे में हम सेहत पर डिटेल में एपिसोड बना चुके हैं, इसलिए आज होगी देश में फैली चौथी बीमारी के बारे में बात, और वो है स्वाइन फ्लू। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक डेटा के मुताबिक इस साल स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मौतें पंजाब और गुजरात में हुई हैं। वहीं दिल्ली, गुजरात और राजस्थान से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वाइन फ्लू होने पर सबसे पहला असर इंसान के फेफड़ों पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे कई दूसरी परेशानियां भी होने लगती हैं। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम स्वाइन फ्लू पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि स्वाइन फ्लू क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और स्वाइन फ्लू से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। स्वाइन फ्लू, H1N1 फ्लू, जिसको हम कभी कभी स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है। 2009 और 10 के फ्लू सीजन के दौरान ये H1N1 वायरस इंसानों में बीमारी का कारण बनने लगा। इसे अक्सर स्वाइन फ्लू कहा जाता था और ये इन्फ्लुएंजा वायरस का एक नया टाइप था, नया प्रकार था, जो पहले सूअरों में और पक्षियों के अंदर ऐसी बीमारी करता था। फ्लू होने वाले ज़्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और जो कई केसेस के अंदर जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसलिए इसका समय पे डायग्नोसिस करना, समय पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है। H1N1 जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हमारी नाक में, फेफड़ों में, गले में, यहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं और ये वायरस हवा के माध्यम से फैलता है। जब उससे पीड़ित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या सांस लेता है तो ये वायरस हवा में संक्रमित हो जाता है, और जब आप और हम सांस लेते हैं तो उस हवा के द्वारा हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है। इसके अलावा ये तब भी शरीर में प्रवेश कर सकता है जब आप किसी दूषित सतह को छूते हैं और उसके बाद अपने आँख, नाक या मुंह को छूते हैं। तो ये बीमारी के लक्षण आने के 1 दिन पहले और लगभग 3-4 दिन बाद तक व्यक्ति इस वायरस को फैला सकता है। H1N1 या स्वाइन फ्लू से कॉमन फ्लू वाले ही लक्षण आते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर बुखार, शरीर में दर्द, सर में दर्द, गला खराब होना, नाक बहना या बंद होना, खांसी होना, यही कॉमन यूजुअली यही सब सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ होना, उल्टी, दस्त, ये सब सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ये यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर आते हैं। अपने हाथों को हमें बार बार धोना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है। हाथ धोने के लिए हम साबुन और पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। खांसते वक्त और छींकते वक्त अपने मुंह को ढकिए रुमाल से या फिर अपनी कोहनी का इस्तेमाल कीजिए। बेहतर है कि हम फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें। जो आपकी टेबल या दूसरी जो सतह हैं जिनको आप छूते हैं उसको साफ रखें और वायरस के संपर्क में आने से बचें। मतलब अगर किसी को बीमारी है तो उसके संपर्क में ना आए, और यदि आपको बीमारी है तो ऐसी जगह ना जाएं जहां पे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। बाकी इलाज के लिए अमूमन घर पे हम ये कर सकते हैं कि आराम करें, ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, रेस्ट करें, अच्छे से पानी और दूसरे तरल पदार्थ जो हैं ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, इसका सेवन करें। हल्का खाना लें जो आराम से हजम हो पाए, और जब तक लक्षण हैं तब तक अपने घर पे रहें और आराम करें। इसके अलावा बुखार के लिए हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा हैं, यदि लक्षण ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर से सलाह मशवरा लेने के बाद ओसेल्टामिवीर नाम की एक एंटीवायरल दवाई आती है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमूमन जो हम घर पे आराम से इलाज कर सकते हैं, ये वो सब हैं। इसके अलावा यदि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ है, सांस बहुत तेज़ चल रही है, व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि अस्पताल आएँ और अस्पताल में एडमिट होकर के इलाज कराएं। स्वाइन फ्लू से बचना है तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए, खांसते समय मुंह ढकिए और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी करीबी को स्वाइन फ्लू के लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, गर्भ निरोधक गोलियों से जुड़े ये दावे सच्चे हैं या झूठे? चलिए डॉक्टर से जानते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोध, मार्केट में इसके कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे गोलियां, कॉपर्टी, नसबंदी और कॉन्डम। प्रेगनेंसी से बचने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल होता है। आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक गोलियों की। इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। लोगों, खासकर महिलाओं में इनको लेकर काफ़ी गलतफहमियां भी हैं और कुछ दावे भी किए जाते हैं। अभी कितने सच्चे हैं ये हमने जाना डॉक्टर मल्लिका सोलंकी से। पहला दावा है कि ओरल बर्थ कंट्रोल पिल यानी गर्भ निरोधक गोलियों से फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है, यानी बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, कम हो जाती है। डॉक्टर मल्लिका कहती है कि ये दावा सही नहीं है। बर्थ कंट्रोल के किसी भी तरीके से फर्टिलिटी पर बुरा असर नहीं पड़ता है। अगर आप गर्भ निरोध की दवाइयाँ खाना बंद करते हैं तो 6 से 12 महीने के अंदर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कुछ लोग तो 1 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। दूसरा दावा है कि गर्भ निरोधक गोलियां खाने से STI नहीं होता। STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। देखिए, ये वो इन्फेक्शन है जो सेक्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। गर्भ निरोध से STI नहीं होने की बात पूरी तरह गलत है। नसबंदी, गर्भ निरोधक दवाइयां या कोई डिवाइस STI को नहीं रोक सकती। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो STI से बचने का एक ही कारगर तरीका है और वो है कॉन्डम का इस्तेमाल। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी STI सेक्स के जरिए ही फैलें। ये खून और बॉडी फ्लूइड के जरिए भी फैल सकते हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने से या उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए रेजर या फिर कैंची से। तीसरा दावा है कि गर्भ निरोध की दवाएं लेने से महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है। ये दावा कुछ हद तक सही है। डॉक्टर मल्लिका कहती हैं कि गर्भ निरोध की दवाएं वजन पर असर डाल सकती हैं, लेकिन ये असर हर महिला में अलग अलग होता है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सबका वजन बढ़े। कुछ लोगों के वजन पर इन दवाओं का बिल्कुल भी असर नहीं होता। चौथा दावा है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रहे हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं तो बर्थ कंट्रोल पिल्स का असर घट जाता है, और ये दावा आधा सच है। दरअसल दोनों ही शरीर में अपना अपना काम करती हैं, लेकिन कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स बर्थ कंट्रोल पिल्स पर असर कर सकती हैं या उनका असर जो है वो घटा सकती हैं। इसलिए दोनों दवाओं को एक साथ खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। इन मसालों को ज़्यादा खाने से बिगड़ती है सेहत। आप दाल बनाएं, सब्जी बनाएं या चिकन, जब तक इनमें हल्दी, ज़ीरा, करी पत्ता, लौंग या इलायची जैसे मसाले नहीं पड़ते हैं, जायका नहीं आता। बात जब हिंदुस्तानी खाने की आती है तो बिना मसाले काम नहीं चलता। मसाले खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देते हैं, और इतना ही नहीं, मसाले सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। जैसे जब हमारा पेट गड़बड़ा जाता है तब हम भुना जीरा खाते हैं, दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग मुंह में रख लेते हैं, चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, और ये घरेलू तरीके काम भी आते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन कई बार कुछ लोग इन मसालों का अति इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, माने इतना इस्तेमाल कि बंदर को भी अदरक का स्वाद आ जाए, और फिर ये अति इस्तेमाल दिक्कतें पैदा कर देता है। ज़्यादा मसाले खाने से कैसी दिक्कतें होती हैं, ये हमने पूछा डॉक्टर डिम्पल जांगड़ा से। डॉक्टर डिम्पल कहती हैं कि मसालों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। जैसे अगर आप हल्दी खा रहे हैं तो रोज़ 3 ग्राम तक ही इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा हल्दी खाएंगे या इसके सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपको हाजमे से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कब्ज़ हो सकता है, गैस बन सकती है, एसिडिटी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। हल्दी खून को पतला करती है और थक्के बनने से रोकती है। ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा हल्दी खाते हैं या हल्दी के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो स्किन पर छोटी सी चोट या कट लग जाने पर ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, यानी खून पतला हो जाता है। इसी तरह अदरक भी खाने में रोज़ 3 से 4 ग्राम तक ही डालें, इससे ज़्यादा नहीं। 6 ग्राम से ज़्यादा अदरक खाने से सीने में जलन, मुंह में जलन, एसिडिटी या फिर डायरिया हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अदरक से कुछ लोगों को ब्लीडिंग का रिस्क भी हो सकता है।
डॉक्टर डिम्पल आगे कहती हैं कि अगर आप लहसुन खाते हैं तो दिन में 2 कलियों से ज़्यादा मत खाइए। इससे ज़्यादा लहसुन खाने पर कुछ लोगों को सीने में जलन महसूस हो सकती है, गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द हो सकता है। कच्चा लहसुन खाने से मुंह से बदबू भी आ सकती है। वहीं अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो ज़्यादा लहसुन खाने से पहले अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।